सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक की इसका शीर्षक है कहानी लेखन। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कहानी लेखन के बारे में कुछ जानकारी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। बच्चों, आप लोगों ने कहानी को बहुत ध्यान से सुनना है कि कहानी क्या कहना चाह रही है। कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का। कोई नहीं जानता कि संसार में पहली कहानी किसने और किसे सुनाई थी, लेकिन आज तो कहानी हिंदी साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विद्या है। कहानी सुनने के लिए आप सभी सदा ही उत्सुक रहते हैं। यदि नानी दादी कक्षा में अध्यापिका कहानी सुनाने की बात कहती थी तो बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं और आँखों में क्या आ जाती है, चमक आ जाती है जब कोई भी या दादी नानी या क्लास की अध्यापिका जब बच्चों को ये बोलती हैं कि आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ या कहानी लेखन पे आज मैं चर्चा करेंगे, तो सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों में चमक आ जाती है और वे शांत होकर के ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बैठ जाते हैं। और यदि बच्चों को अगर कहानी सुनाई और अगर किसी बच्चे को बोला कि आप कहानी सुनाने को कहो तो बच्चे आप लोग कहानी पूर्व लेखन का पूरा आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहानी को शुरू कैसे किया जाता है। कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता है। कहानी को कोई भी कहानी को सुनाता है तो सब बच्चे बहुत ही उत्साहित होकर के शांत होकर के बैठ जाते हैं। कहानी बीती हुई घटनाओं काल्पनिक विचारों पर भी आधारित होती है। कहानी के द्वारा ही बड़े बूढ़े और अपने बच्चों को सदाचार के प्रति आकर्षित करते हैं, उनके कोमल मन को चरित्रवान बनाने का प्रयत्न करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं। एक कहानी के माध्यम से भी बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। जो कहानी शिक्षाप्रद होती है, उद्देश्यकारी होती है, संदेशकारी होती है, कुछ बच्चे उन्हीं कहानियों को सुनकर भी अपने जीवन में वो आचरण को प्रयत्न करते हैं। कहानी के माध्यम से जीवन की अच्छी और बुरी बातें बताने का भी प्रयत्न करते हैं और बच्चे जो होते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से कहानी सुनते हैं और जो कहानियाँ बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं वो बच्चे अब जो उद्देश्यपूर्ण कहानी होती है या संदेशपूर्ण का होती है वो बच्चे आगे जाकर भी अपने फ्रेंड्स या दादी या नानी को सुनाते हैं। कभी कभी क्लास में भी कहानी की टीचर्स बताती हैं। अगर बच्चों को बहुत अच्छी लगती है कहानी और फिर वो घर जाके भी अपनी नानी और दादी से उस कहानी के बारे में उच्चारण करते हैं या बताते हैं कि आज हमारी अध्यापिका ने कौन सी कहानी बताई थी, बहुत अच्छी कहानी थी, तो वो जा कर के अपनी नानी या दादी को बताते हैं। कहानियाँ बच्चों या पढ़ने वालों को भी शिक्षा देने के लिए लिखी भी जाती हैं, पढ़ी भी जाती हैं और सुनाई भी जाती हैं। कहानी का बच्चों अर्थ होता है कि कहानी का प्राचीन नाम संस्कृत में बच्चों प्राचीन का मतलब होता है पुराना, कि कहानी का पुराना नाम जो था, प्राचीन जो नाम था वो संस्कृत में गलन या अखेतिक में माना जाता है। कहानी को पश्चिमी में शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है। सबसे पहले कहानी का जो प्रयोग है वो अमेरिका के विद्वान ने किया था और
और उन्होंने कहानी का एक स्वरूप बताया था कि कहानी कैसे शिक्षाप्रद होनी चाहिए, कैसे उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए और कैसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए अच्छी से अच्छी कहानियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। और कहानी की जो परिभाषा है बच्चों कि एलन के द्वारा कहा जाता है कि छोटी कहानी या एक अकेलन में जो इतना छोटा है, यानी कि उसका जो समूह है बहुत ही छोटा होना चाहिए कि बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक है वो भी एक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ उद्देश्यों से भी लिया जाना चाहिए। और ऐसी कहानी होनी चाहिए जो सौंदर्य में होनी चाहिए, उसका जो चित्रण है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, कहीं पर भी कोई भी अनटाइडी नहीं यानी कि अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। कहानी का हर स्वरूप बहुत ही साफ सुथरे ढंग से होना चाहिए कि हम किसको कहानी सुना रहे हैं या किसको आगे भी ये कहानी आगे भी बढ़ेंगी, उसका जो स्वरूप है बहुत ही बच्चों स्पष्ट होना चाहिए। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कहानी के अंग आए हैं कि कहानी के कितने अंग होते हैं। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बहुत ध्यान से बच्चों देखिए कि कहानी के अंग, कि कहानी के 4 अंग होते हैं। बच्चों कहानी के कितने अंग होते हैं? कहानी के 4 अंग होते हैं। पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र और चरित्र, और तीसरा उद्देश्य, चौथा कथोपकथन। पहला क्या है? कथा वस्तु, दूसरा क्या है? पात्र और चरित्र, तीसरा क्या है? उद्देश्य, और चौथा क्या है? कथोपकथन। बच्चों आप लोगों के पास जो भी ग्रामर के जो भी बच्चों वीडियोस आपके पास आ रहे हैं, मेहरबानी करके जो टॉपिक पे वीडियोस बच्चों जो बन रहे हैं, जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, उसको बच्चों आप लोग अपनी ग्रामर की नोटबुक में उसको वैसे ही वैसे सीरियल वाइज उसको आप लोग लिखते जाइए ताकि बच्चों आप लोगों को समझ में आ सके। बच्चों इतनी बात आपको बच्चों समझ में आ गई कहानी के अंग जो मैंने अभी बताए हैं आपको। अब बच्चों पहला है कथा वस्तु। कथा वस्तु, अब कथा वस्तु में बच्चों इसमें क्या आता है आइए बताती हूँ कि कहानी की कथा वस्तु जीवन से जुड़ी और कल्पना पर आधारित हो सकती है। मतलब ये जीवन से भी बहुत सारी बच्चों कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं और कुछ कल्पना पे भी आधारित होती हैं कि ऐसा मान लगता है कि जैसे ये हमारी ही जीवन को दोहरा रहा है। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर अब दूसरा आपका पॉइंट आ गया है कि कहानी के पात्र या चरित्र। अब इसके बारे में बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि कहानी के पात्र देवी देवता, भूत प्रेत, परियाँ, राजा रानी या कोई साधारण आदमी भी हो सकता है। अब बच्चों चौथा आपका पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर है कथोपकथन। कहते कथोपकथन का अर्थ है कि पात्रों की बात जो चीत होती है, कथोपकथन का अर्थ है कि पात्रों की जो बातचीत है वो कहानी का क्या है? कथोपकथन पर प्रभावित होना चाहिए। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आया है चित्र और केंद्र बिंदु द्वारा कहानी लेखन। बच्चों बिंदुओं की सहायता से कोरा ज्ञान इसका जो शीर्षक है और हिंदी का और ये अपना कहानी कि आप लोगों के पास बच्चों 2 पिक्चर्स आप लोगों को पे आ चुकी हैं। पहली पिक्चर इसको ध्यान से देखिएगा कि ये पिक्चर क्या कहना चाहती है, और दूसरी बच्चों पिक्चर भी ये भी आप दोनों को देखना कि बताना पड़ेगा कि दोनों चित्रों में ये कहानी क्या कहना चाहती है और ये क्या समझाना चाहती है। बच्चों इसका शीर्षक क्या है, क्या कहानी बोल रही है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। अब आपके सामने 2 चित्र दिए हुए हैं, दोनों चित्रों के माध्यम से आपको अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा कि दोनों पिक्चर्स क्या संदेश देना चाहती हैं या क्या हम तक संदेश पहुंचाना चाह रही हैं।
बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर चित्र एवं संकेत बिंदुओं द्वारा कहानी लेखन। बच्चों कुछ आपको बिंदु संकेत बिंदु द्वारा दिए गए हैं, उन बिंदुओं के आधार पर आप लोगों ने कहानी लेखन करना है। बच्चों देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है। पहला देखिए बच्चों जैसे आया हुआ है बनारस। पहला क्या है बिंदु बनारस। दूसरा क्या है गंगा का किनारा। तीसरा क्या है एक गांव। चौथा क्या है ब्रह्मपुत्र रुद्र दत्त। और चौथा क्या है बच्चों संस्कृत का विद्वान होना। फिर है घर आना। बच्चों ऐसे जितने मैंने बताए हैं पॉइंट, उसके बच्चों ये सब जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी बच्चों आ चुके हैं संकेत बिंदु। बच्चों ये सब संकेत बिंदुओं को ध्यान से देख करके आप लोगों ने इसकी कहानी लेखन को लिखना है। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर कोरा ज्ञान का एक मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ कि कहानी का क्या शीर्षक है और कहानी को कैसे लिखा जाता है। बच्चों मैं अब इस पे भी बताऊंगी कि कोरा ज्ञान कि गंगा के तट पर बनारस के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। स्वयं तो कम पढ़ा लिखा था, किंतु उसने अपने पुत्र रुद्रदत्त को काशी में शिक्षा दिलवाई। वे काशी में संस्कृत का महान विद्वान बनकर वापस गांव लौटा। सब स्थानों पर उसका यश फैल गया। अपनी प्रशंसा सुनकर उसको अपने ज्ञान पर बड़ा ही अभिमान हो गया। क्या हो गया? अभिमान हो गया। वर्षा ऋतु के एक दिन उसको एक गांव के उस पार जाना था और उसको किसी को कहानी या कथा सुनाने के लिए उस पार जाना था। तो उसने पोथी पात्र सब कुछ अपना सारा सामान लेकर के वह घर से क्या हुआ बाहर चला गया। गंगा नदी पर पहुंचकर नाविक से बोला, वो क्या बोला बताती हूँ बच्चों कि भैया शीघ्र करो, मुझे तुरंत उस पार जाना है। जो नाविक है उसने नाव को खोल दिया। नाव जो बंधी हुई थी, नाविक ने नाव को खोल दिया। उसने नाविक से पूछा, भैया तुम पढ़े लिखे हो? उसने कहा नहीं। रुद्रदत्त ने फिर से पूछा। किससे पूछा? नाविक से पूछा कि तुम भैया पढ़े लिखे हो ना? तो नाविक ने रुद्रदत्त को जवाब दिया नहीं। उसने कहा नहीं, तो नाव चलने के अतिरिक्त कोई और काम नहीं किया। तो रुद्रदत्त ने उससे कहा, फिर तुमने जीवन ही तुम्हारा बेकार है। तो रुद्र नाविक से जैसे वो बात को कर ही रहा था कि बहुत बड़ी की बहुत ज़्यादा तेज आंधी आ गई और पानी बरसने लगा। नाविक ने पंडित जी के नाव का कोई भरोसा नहीं था। किसने बोला? नाविक ने रुद्र पंडित को बोला कि आपको कि ये जो है आंधी बहुत आ गई है और बारिश भी बहुत हो गई है। तो नाविक ने कहा, पंडित जी नाव का कोई भरोसा नहीं है और आपको तैरना आता है क्या? तो पंडित जी ने कहा, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। इतने में और तेज से आंधी आ गई और तेज आंधी आई और क्या हुआ कि नाव पलट गई और पंडित जी डूबने लगे। तो उतनी देर में नाव ने नाव का पतवार को छोड़ दिया, यानी जो नाव वाला था उसने अपनी नाव को छोड़ दिया और पंडित जी को उसको सहारा दे करके उसको नदी के किनारे ले आए। यानी कि नाव वाले ने अपनी नाव को छोड़ करके किसकी बच्चों सहायता की? रुद्रदत्त और पंडित जी की सहायता की, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था। आंधी बहुत आ रही थी, बारिश भी शुरू हो गई।
तो और नाव भी पलट गई और उसको तैरना भी नहीं आता था पंडित जी को। तो बच्चों किसने बचाया? नाविक ने उसको सहारा दिया और सहारा दे करके गंगा के किनारे उसको ले आया। हांफते हुए पंडित जी ने कहा, भैया तुमने मेरे जीवन की रक्षा की है, मैं तुम्हारा उपकार सदा ही याद रखूँगा और मैं तुम्हें हमेशा ही उपकार तुम्हारा जो है हमेशा याद रखूँगा और तुम्हारा सदा मैं धन्यवाद कहूँगा। बच्चों किसी ने भी सत्य ही कहा है कि जितने भी कोरे जो पुस्तकालय का ज्ञान के साथ साथ हमें कुछ न कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हमें सीखना चाहिए। ये नहीं कि हमें सिर्फ एक पुस्तकों का ज्ञान होना मुझे संभव नहीं है, हमें बाहरी ज्ञान भी कि हमें दूसरों की सहायता कैसी करनी चाहिए, कोई अगर मुसीबत में है तो उस मुसीबत से कैसे उसको बाहर निकालना है, ये सब का भी ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर उद्देश्य भी कि ये पॉइंट आ चुका है कि उद्देश्य क्या है। कहते कहानी का उद्देश्य पढ़ने वाले को शिक्षा देना है, अतः कहानी में उसका उद्देश्य शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। कहते कहानी चाहे जौन सी भी हो, लेकिन कहानी का उद्देश्य इतना अच्छा होना चाहिए कि वो कहानी को बार बार अपने दिमाग में रखे, अपने जहन में रखे कि हाँ हमने कहानी सुनी थी और हम वही जो शिक्षाप्रद जो कहानी है हम वो दूसरों तक को भी पहुंचा सकते हैं और वही जो अच्छी जो हमें कहानी के माध्यम से जो हमें अच्छी चीज़ें जो ग्रहण करने को मिलती हैं वो भी बच्चों हमें अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। कहानी बच्चों कोई सी भी हो। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए कहानियों के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। बच्चों इनमें 3 पिक्चर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर भी बच्चों आई हुई हैं। पहला है परियों की कहानी, दूसरा है पशु पक्षियों की कहानी, तीसरा है जादू की कहानी। बच्चों कहानियाँ बहुत अनगिनत कहानियाँ होती हैं, लेकिन आपके जो स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर्स आई हुई हैं उनको भी दर्शाना है या उनको भी बताना है कि कहानी के बहुत सारे प्रकार होते हैं और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी बच्चों आ चुकी हैं। बच्चों कहानी में और भी प्रकार हैं। बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 कहानियों के और भी उनकी पिक्चर्स आ गई हैं। ध्यान से बच्चों देखो कि साधु संतों की कहानी, राजा महाराजाओं की कहानी, ये बच्चों बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं जो उनके जो संदेश हैं कि क्या कहना चाहती हैं कहानियाँ वो हम तक पहुँचाते हैं और हमें लगता है कि जो अच्छी जो कहानियाँ हैं, जो उद्देश्यपूर्ण जो कहानियाँ हैं वो हमें अपनी ज़िंदगी में भी रखना चाहिए या उसको भी उतारना चाहिए। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ चुका है कि कहानी लेखन में याद रखने योग्य बातें, कि कौन कौन सी कहानियों में बातें ऐसी रखने बातें ऐसी होनी चाहिए जो कहानी को हमें याद रखना चाहिए। पहला है कहानी में आदि से लेकर के अंत तक कौतूहल में बना रहना चाहिए। कहानी में कहानी बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और कहानी बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। कथा सूत्रों के अनुसार होनी चाहिए। कहानी बहुत आकर्षित होनी चाहिए, बहुत रोमांचक होनी चाहिए। कहानी में उद्देश्य होना चाहिए और कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कहानी सरल, सहज और ये मुहावरेदार होनी चाहिए, लोकोक्तियों पूर्ण होनी चाहिए। कहानी का जो आरंभ है वो रोमांचक होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और कहानी की मनोवैज्ञानिक रूप से अनुकूलन होनी चाहिए। कहानी ऐसी होनी चाहिए जो सुनने वाला
कहे कि हाँ हमने कोई कहानी को सुना है, वो 4 लोगों में वो कहानी का उच्चारण बहुत अच्छे ढंग से करे। यही बच्चों आपका है कि कहानी लेखन का। और बच्चों इसमें एक है कि वाक्यों और शब्दों का पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और जो संवाद होते हैं वो भी रोचक होने चाहिए। और जितने भी बच्चों कहानी का है उसको हमने अगर पॉइंट्स में लिखोगे तो बच्चों ज़्यादा कहानी अच्छी लगेगी, और कहानी का जो मूलभूत जो पात्र है वो भी इसमें अवश्य आना चाहिए। बच्चों अब मैं कहानी से संबंधित बच्चों मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ। ये बच्चों आप लोगों ने अपनी ग्रामर की नोटबुक में इसको लिखना है। इसका गृह कार्य का बच्चों इसका जो क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि क्वेश्चन कौन सा आपको कहानी का लिखना है कि लालच बुरी बला है। शीर्षक के साथ के आधार पर कहानी को लिखना है। बच्चों इसके बहुत सारे पॉइंट्स के साथ लिखोगे, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। पॉइंट 1, पॉइंट 2 इस हिसाब से बच्चों आप लोगों ने गृह कार्य करना है। बच्चों आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो मैंने आज कहानी आपको लेखन जो बताया है वो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों कोई भी ऐसी का प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को बताइएगा बच्चों। और अपने आप को भी सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रहिए, और किसी भी अनजान चीज़ को हाथ मत लगाइए, और अपने आप को भी सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं। बाय बच्चों।